तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। बात करेंगे सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ है 14 दिसंबर 2024 को, उसकी आंसर की और इसमें हम डिस्कस करेंगे सोशल स्टडीज़ या फिर कह लीजिए सोशल साइंस की आंसर की। और ये जो है आपकी आंसर की अनऑफिशियल रहेगी। जैसा कि आपको पता ही है कि ऑफिशियल आंसर की आने में 20 दिन से महीना जो है लगता है। जो हमने ये अनऑफिशियल आंसर की बनाई है, ये बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए अच्छे तरीके से जो है तैयार की गई है। और ये जो है मेरे पास सेट डी रहेगा सेकंड पेपर का लेवल 2 का, जिसमें हम सोशल स्टडीज़ या फिर सोशल साइंस की जो है आंसर की को डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को आप जो है अपने सेट के हिसाब से जो है मिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सोशल स्टडीज़ के अंदर जो क्वेश्चन आया हुआ था फर्स्ट, उसमें पूछा गया था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वाज स्टैब्लिश्ड बाय कदंबा मयूर शर्मन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कदंब मयूर शर्मन ने स्थापित किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें जो दिया गया था वो था मध्य प्रदेश, दूसरा कर्नाटका, तीसरा राजस्थान, चौथा गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका आएगा कर्नाटक, मतलब कि सेकंड जो है राइट आंसर आएगा। अपने अपने सेट के हिसाब से जो आपको मिला है एग्ज़ाम के अंदर, उसके हिसाब से अपने क्वेश्चन को मिलाते चलें। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कदंब मयूर शर्मन ने स्थापित किया था, तो इसका राइट आंसर आएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सोशल साइंस के अंदर जो पूछा गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सेट डी है मेरे पास, तो अपने सेट के हिसाब से आप क्वेश्चन को मिलाते चलें, आंसर्स को अपने मिलाते चलें। 32 क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट प्लानट, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, सेकंड दे आर मेड अप ऑफ ओनली रॉक्स। उसके बाद ऑल प्लानट्स हैव देयर मून्स। ऑप्शंस जो इसके दिए गए थे, फर्स्ट ऑप्शंस ऑल ए बी सी, सेकंड ऑप्शन ओनली ए, थर्ड ऑप्शन ओनली ए बी एंड फोर्थ ऑप्शन ओनली बी एंड सी। तो हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। ग्रहों के बारे में जो है पूछा गया है, तो ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें दिए गए हैं ग्रहों के बारे में, सबसे पहले है कि वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, दूसरा वे केवल चट्टानों से बने होते हैं, तीसरा सभी ग्रहों के अपने चांद होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सेकंड। तो ये जो इसका राइट आंसर है, ग्रहों के बारे में कौन सा कथन सही है, सिर्फ सेकंड। इसका मतलब क्या है कि केवल ए, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उसके बाद 33 क्वेश्चंस जो पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 33, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन अर्थ इज़। सो इसमें पूछा गया था, तो पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वह महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो महत्वपूर्ण कारक पूछा गया है इसमें, तो इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन दिया गया है वो है हमारा भीड़ वाले उच्च भवन, दूसरा है आतपन अथवा सूर्य से आने वाले विकिरण, तीसरा है ऋतुएं और चौथा है असफाल्ट से बनी सड़कें। सो पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है उसका महत्वपूर्ण कारक है आतपन, यानी कि सूर्य से आने वाले किरणें। तो इसका राइट आंसर सेकंड ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो सीटेट एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया सोशल साइंस के अंदर, वो है गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वैध विकल्प चुनिए। ये ऑप्शन जो दिया गया है वो है, यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिन्होंने शिक्षा तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। उसके बाद बी इसमें दिया गया है, आंदोलन ने तर्क दिया कि आर्य लोग मूल लोग थे। सी जो दिया गया वो है, आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिनके पास धन और प्रभुत्व था। विकल्प में जो दिए गए हैं, ऑप्शंस में जो दिए गए हैं, केवल बी वैध है, उसके बाद केवल ए और सी वैध है, उसके बाद बी और सी वैध है और उसके बाद केवल सी वैध है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा आएगा सेकंड ही। सेकंड इसका जो राइट आंसर आएगा, इसका मतलब क्या है कि केवल ए और सी वैध है, मतलब कि यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिन्होंने शिक्षा तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। और दूसरा जो था गैर ब्राह्मण जो आंदोलन है, उसमें आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिनके पास धन और प्रभुत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि
निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़े का काम करने वालों के साथ काम किया तथा सतनामी आंदोलन भी किया? तो इसमें यूबी फड़के, ज्योतिराव फूले, घासीदास और हरिदास ठाकुर। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा आएगा घासीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, में पूछा गया है किस प्रकार की पवनें स्थल और समुद्री समीर होती है? तो इसका जो राइट आंसर है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, स्थायी पवनें, चक्रवात, स्थानीय पवनें और लास्ट है मौसमी पवनें। इसका राइट आंसर आएगा मौसमी पवनें। किस प्रकार की पवनें स्थल और समुद्री समीर होती है? मौसमी पवनें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए कक्षा में एक छात्र आपसे पूछता है विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतरों के बीच की दूरी का मापन कैसे कर सकते हैं? इस मापन हेतु कौन सा उत्तर सही रहेगा? सो फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है विषुवत रेखा की दुगुनी लंबाई को 90 से विभाजित करना, विषुवत रेखा की लंबाई को 180 से विभाजित करना, विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करना और विषुवत रेखा की आधी लंबाई को 360 से विभाजित करना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा थर्ड, विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करना। तो जब आप सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए किसी छात्र से पूछते हैं तो विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतरों के बीच की दूरी का अगर मापन करें तो उसके लिए आपको विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करना होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा थर्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से शैल चक्र का सही क्रम कौन सा होगा? तो शैल चक्र का जो सही क्रम है वो पूछा गया है। तो इसमें शैल चक्र का जो क्रम दे रखे हैं उसको देख लेते हैं एक बार पहले। तो फर्स्ट जो क्रम दिया गया है वो है अगन्य सेल, मैग्मा और कायांतरित सेल। दूसरा अवसादी, कायांतरित सेल और मैग्मा। तीसरा है अगन्य सेल, कायांतरित और अवसादी सेल। और चौथा है मैग्मा, कायांतरित सेल और अवसादी सेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा सबसे सटीक जो है हमने ये आंसर की बनाई है। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को आप डिटेल से देख सकते हैं और ऑफिशियल आंसर की भी आएगी तो उसमें भी आप क्वेश्चन को मिला सकते हैं हमारी आंसर की से। बिल्कुल सटीक तरीके से आंसर की आपको एक एक क्वेश्चन को हमने जो है सेलेक्ट करके बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है आंसर की को बनाया है। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा हमारा 38 का 2। सब जो इसका सही क्रम होगा सेलों का वो होगा अवसादी सेल, उसके बाद कायांतरित सेल, उसके बाद मैग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आपको मैच करना था तो निम्नलिखित का सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहले हाथ सिक्के, उसके बाद उत्तरी काले चमकीले पात्र, उसके बाद एम्फोरा, उसके बाद एरेटिन बेयर और उस साइड में मोहर लगे चमकदार बर्तन, लंबा दोहरे हाथे वाला पात्र, मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन और डाई के प्रयोग से चिन्हों की मोहर लगे हुए। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा थर्ड। तो थर्ड के हिसाब से हम देखते हैं कि ए का क्या रहेगा, आपका 4 रहेगा। ए का क्या रहेगा, 4 आएगा। उसके बाद बी का आएगा थर्ड, बी का आपका थर्ड रहेगा। सी का जो है सेकंड रहेगा, सी का सेकंड और डी का जो है आपका फर्स्ट रहेगा। तो इस तरीके से जो है ये इसका मैच बनेगा, इस तरीके से सुमेलित होंगे। तो हाथ सिक्के जो है डाई के प्रयोग से चिन्हों का मोहर लगे हुए। उसके बाद उत्तरी काले चमकीले पात्र की बात करें तो मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन। नेक्स्ट बात करें एम्फोरा, तो एम्फोरा का मतलब है लंबा दोहरे हाथे वाला पात्र और एरेटिन बेयर मोहर लगे चमकदार बर्तन। तो इस तरीके से आपका सुमेलित इसको आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 40 क्वेश्चन की। तो 40 क्वेश्चन में जो है आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन था ये। तो कथन ए और आर जो है ध्यान से पढ़े और निम्नलिखित कथनों को विकल्प चुने आप। तो ए में जो दिया गया, असर्शन में जो दिया गया वो है संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। और रीजन में दिया गया था संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा 40 का रहेगा 2। 40 का 2 क्या दिया गया है, दोनों कथन ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा सेकंड। उसके बाद 41 क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था निम्नलिखित में से 41 क्वेश्चन में था निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो फर्स्ट है हमारा 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। उसके बाद सेकंड जो है 1878 में आर्म्स एक्ट
पारित किया गया जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। और थर्ड ऑप्शन है सरकार का समर्थन करने के लिए 1880 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। फोर्थ ऑप्शन 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया जिसे लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। तो 41 का जो है आपका राइट आंसर रहेगा। इसमें कौन सा सही नहीं है, मतलब कि सही नहीं पूछा गया, तो इसमें ये सही है बिल्कुल। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड भी बिल्कुल सही है और फोर्थ भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका जो सही नहीं है, सरकार का समर्थन करते हुए 1880 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। तो इसका रहेगा राइट आंसर जो कि सही नहीं है। उसके बाद 42 क्वेश्चन घास के मैदानों के बारे में पूछा गया है। तो घास के मैदानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये है, घास के मैदानों के निर्माण में जलवायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद प्रेरीज में वार्षिक वर्षा मध्यम स्तर की होती है और वेल्ट्स में सर्दियों के महीने में सूखा पड़ सकता है। वेल्ट्स में वनस्पति आवरण विरल है और वेल्ट्स उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है जबकि प्रेरीज दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा प्रेरीज के और घास के मैदान के बारे में है। तो 42 का जो राइट आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा 2 सेकंड, केवल ए, बी और सी। तो तीन ऑप्शन आएंगे ए, बी और सी, मतलब कि हमारा जो है राइट आंसर रहेगा सेकंड। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 43 के अंदर उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता है। तो ये पूछा गया है, उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता है। ऐसी भूमि का स्वामी जहां से भू राजस्व वसूला जाता था, उनकी उम्र 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उसके बाद उनके पास अपना घर होना चाहिए और चौथा है उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर आएगा, जिसमें ए, सी और डी, यानी कि ए, सी और डी ये तीनों ऑप्शन इसके अंदर आएंगे। तो उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता है, जो कि भूमि का स्वामी हो, जहां से भू राजस्व वसूला जाता है, उनके पास अपना घर होना चाहिए और उन्हें वेदों का ज्ञान भी होना चाहिए। तो ये तीन ऑप्शन इसके अंदर आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 जो एग्ज़ाम में पूछा गया था वो था फिलिंग द ब्लैंक्स के बारे दे रखा है आगे, और तो उसमें दिया है एक स्थिति का संदर्भ देती है जहाँ किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध होते हैं। इसमें बेदखली, सोपानिकी, विविधीकरण और असमानता। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा फोर्थ, असमानता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 45 क्वेश्चन जो है पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित होगा। तो यहाँ भी मैच का ऑप्शन आया है। तो यहाँ पे निर्वाह कृषि, गैर निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि ये दिए गए हैं ऑप्शन। उसके बाद साइड में इनके जो है मिलान दे रखे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो रहेगा सेकंड, ए और बी जो है इसके अंदर सही है। तो इसमें ए और बी यानी कि इसके साथ ये मैच करता है और उसके साथ गैर निर्वाह कृषि के साथ ये मैच करता है। निर्वाह कृषि क्या होती है, कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। उसके बाद गैर निर्वाह कृषि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में प्रचलित होती है। स्थानांतरित कृषि के बारे में जो है ये गलत दिया गया, तो इसमें जो ही आंसर सही है तो वो ए और बी रहेंगे। तो इसका आंसर आएगा सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो दिए गए कथनों में ए और आर को पढ़े और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो ए जो दिया गया है, असर्शन जो दी गई है वो दी गई है राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। और आर जो है वह मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीक़ों से छुटकारा पाना जरूरी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा सेकंड, मतलब कि ए और आर दोनों सही है और ए की जो है आर सही व्याख्या करता है। तो इसका सेकंड जो है राइट आंसर रहेगा। उसके बाद 47 क्वेश्चन उसमें पूछा गया, निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ भी मैचिंग का क्वेश्चन आया हुआ है। तो गृहपति, श्रेणी, अधिमयी, हरिकामेडू। तो ये जो है ऑप्शन दिए गए हैं। 47 का जो है आंसर आपका रहेगा फर्स्ट का मतलब है कि ए का आएगा 2, उसके बाद बी का जो है बी का 4 और सी का जो है 1 आएगा और डी का जो है 3 आएगा। तो इसमें जो है ए का गृहपति का मतलब है स्वतंत्र कृषक। उसके बाद श्रेणी शिल्पकार और अधिमयी का मतलब है
भूमिहर मजदूर, और हरिका मेडू का मतलब है, हरिका मेडू का जो है मतलब तटीय निवास। तो ये जो है फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद 48 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन को क्या है कि प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये सभी को पता ही है, 5 जून। तो इसका राइट आंसर रहेगा थर्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, साझी संपत्ति संसाधनों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो साझी संपत्ति ये इन पर सरकार का स्वामित्व होता है, इन पर निजी कंपनियों का स्वामित्व होता है, इन पर समुदायों का स्वामित्व होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ए और सी, यानी कि केवल ए और सी। तो ए और सी के अंदर आपका इन पर क्या है कि सरकार स्वामित्व होता है और साथ में इन पर समुदायों का भी स्वामित्व होता है। तो इसका रहेगा, इसको साझी संपत्ति संसाधन बोलते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 50 क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था मानचित्र का सही इस्तेमाल निम्नलिखित में किसके लिए हो सकता है? तो मानचित्र का जो है सही इस्तेमाल हमारा जो है इतिहास के में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने हेतु हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में 18वीं शताब्दी के अंत के में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय उपनिवेश में विकसित सूती कपड़ा उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो है भारतीय कपड़ा उद्योग के यूरोपीय और अमेरिकी बाज़ारों में ब्रिटिश कपड़ा उद्योगों की प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। भारतीय कपड़ों के लिए अब ब्रिटिश बाज़ार उपलब्ध था। तीसरा है, कपड़े की वस्तुओं को इंग्लैंड तक निर्यात करना लगातार कठिन होता गया और बंगाल के बुनकरों को सबसे अधिक नुकसान हुआ क्योंकि अंग्रेज़ों और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय कपड़ा खरीद बंद कर दिया था। तो इसमें जो है नीचे विकल्प जो दिए गए हैं, ऑप्शन जो दिए गए हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो ऑप्शन में आपका है केवल सी और डी, उसके बाद केवल ए सी डी, उसके बाद केवल बी सी डी और उसके बाद ए बी। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन में 51 का जो राइट आंसर है वो रहेगा हमारा फोर्थ। तो फोर्थ में क्या है कि ए और बी दोनों जो है ऑप्शन इसके अंदर आएंगे, ए और बी। मतलब कि भारतीय कपड़ा उद्योग के यूरोपीय और अमेरिकी बाज़ार में ब्रिटिश कपड़ा उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी और साथ में भारतीय कपड़ों के लिए अब ब्रिटिश बाज़ार उपलब्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 52 के अंदर पूछा गया निम्नलिखित, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है। तो इसमें निम्नलिखित कथनों में से ए और आर पर जो है विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट है, प्रेरीज को दुनिया का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है, और दूसरा जो रीजन दिया गया है वो है खेती के वैज्ञानिक तरीकों और ट्रैक्टर व कंबाइन मशीनों के उपयोग में ने दक्षिण अफ्रीका को अधिशेष खाद्य उत्पाद बना दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा हमारा 4। 52 क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 4 का मतलब है ए सही है परंतु आर गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 53 के अंदर क्या है कि विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है। तो विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है, तो इसमें सबसे पहले है सजातीय जनसंख्या के कारण, उसके बाद संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण, उसके बाद आनुवांशिक रचना के कारण, उसके बाद समानताओं के समान लक्षणों के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 54 की। तो भारतीय संविधान द्वारा विधायिका में सीटों और सरकारी नौकरियों का आरक्षण दिया गया है। तो निम्न श्रेणी तथा स्कूल एवं महाविद्यालय परीक्षाओं में कम अंकों की क्षतिपूर्ण हेतु क्योंकि इस कारण से लोग प्रतिस्पर्धा करने योग्य नहीं थे, वर्षों के ऐतिहासिक दमन और शैक्षणिक वंचितों के क्षतिपूर्ति हेतु और वोट बैंक के रूप में राजनीतिक समर्थन का तथा रैली के लिए लोगों को तुष्ट करने हेतु। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा 3rd, केवल बी, क्योंकि जो दबे कुचले लोग हैं उनको ऊपर उठाने के लिए क्या है कि आरक्षण का जो है प्रावधान किया गया नौकरियों के अंदर। तो वर्षों के ऐतिहासिक दमन और शैक्षणिक वंचितों की क्षतिपूर्ति हेतु इसका राइट आंसर रहेगा बी, यानी कि केवल बी। तो 3rd आपका आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को हमने बिल्कुल ध्यान से जो है समझ के इसकी आंसर की बनाई है। उसमें है औपनिवेशिक भारत में विभिन्न कला रूपों के संदर्भ में कथन ए और आर को पढ़े। तो ए जो दिया गया विकथन असर्शन जो दिया गया वो है हमारा औपनिवेशिक शासन में कई तरह के नए कला रूपों और शैलियों तकनीकों का सूत्रपात हुआ। रीजन जो दिया गया है, इन भारतीय कलाकारों ने अपने स्थानीय ग्राहकों और बाजार के हिसाब से अपनाकर नई शक्ल
दी। तो इसमें जो है हमारा राइट आंसर जो रहेगा 55 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सेकंड का क्या है कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं 56। तो निम्नलिखित में से किन कारणों से नवापाषाण युगीन स्थल पूरा पाषाण युगीन स्थलों से भिन्न है। तो इसमें जो राइट आंसर हमारा आएगा 56 के अंदर वो आएगा 4, केवल 1 और 4। तो एक के अंदर क्या है कि ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, और चौथा आएगा पत्थर के औजारों का प्रयोग आरंभ हो गया था। इसमें ये जो 2 ऑप्शन है ये नहीं आएंगे, मतलब कि बर्तनों का प्रयोग खाने बनाने के लिए किया जाता था और साथ में विभिन्न प्रकार के चीज़ों के कपड़े बुने जाते थे। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, पहला और चौथा ऑप्शन आएगा। तो इसका राइट आंसर आएगा 4th। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन अभिकथन दिया गया है और रीजन दिया गया है। तो अभिकथन क्या दिया गया, 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे के प्रगलन का कला का पतन हो गया और अधिकांश गाँव में अनुपयोगित हो गई। रीजन जो दिया गया है, लोहा प्रगलक को जंगल विभाग को एक उच्च कर का भुगतान करना पड़ता था, जिससे उनकी आय के अंदर क्या है कि वृद्धि हुई थी, कर दी थी। तो यहाँ पे सही विकल्प चुने, ए और आर गलत। जो इसका राइट आंसर रहेगा 57 की बात कर रहे हैं हम, तो 57 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 4। ए सही है और आर गलत है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। तो 58 में निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य होता है। तो स्थानीय शासन को सचिव को छोड़ के बाकी स्थानीय शासन के द्वारा चुने जाते हैं। तो वार्ड पंच भी आएगा, सरपंच भी आएगा और वार्ड पार्षद भी आएगा। तो जिसमें ABD है वही आपका राइट आंसर रहेगा, तो आपका राइट आंसर रहेगा 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 59 जो दिया गया था, निम्नलिखित में से किस तारीख को गांधी जी ने भारतीय लोगों को रोल टैक्स के अहिंसक विरोध का दिन बनाने को कहा था। तो इसका राइट आंसर रहेगा 6 अप्रैल 1919 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ग्रीनविच पर एक अपराह्न का समय होगा, तब ग्रीनविच के 60 डिग्री पश्चिम तथा 60 डिग्री पूर्व के क्रमशः क्या समय होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा 9 पूर्वाह्न और 5 अपराह्न, मतलब कि 3rd जो है राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 61, ए और जो है बी पर विचार करना है। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ए आपका है योगात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के शुरू से अंत तक विद्यार्थी की प्रगति का निरीक्षण करता है। बी ऑप्शन रचनात्मक आकलन पाठ्यक्रम के अंत में होता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए और बी दोनों सही है। उसके बाद 52 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पर्सन आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं। तो वे विभिन्न तरीके क्या हैं जिनके द्वारा सरकार सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु कदम उठा सकती है, चर्चा कीजिए। उसके बाद अमेजन की तुलना में गंगा नदी में प्रदूषण मानव जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करेगा, कथन की जांच कीजिए। ब्राज़ील और भारत की भू आकृति के बीच विभेद कीजिए। उसके बाद हिमालय की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए और मुगल प्रशासन में जमींदार की भूमिका क्या थी, तो इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा 62 का, तो 62 का जो राइट आंसर है हमारा 62 का राइट आंसर रहेगा 2nd, केवल ए और बी। तो ए और बी जो है इसका राइट आंसर आएगा। तो आलोचनात्मक चिंतन के अंदर क्या है कि 2 क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, एक आपका ए और एक आपका बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, खेती और मजदूरों को दी जाने वाली कम मजदूरी का कारण का चुनाव का आपको करना है। तो वे बाज़ार में मिल रही मजदूरी से संतुष्ट हैं, वे कुशल नहीं होते, वे एक नियमित काम के लिए भूमि मालिकों पर निर्भर होते हैं और उनमें से अधिकांश लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं होती। तो इसका राइट आंसर रहेगा उनमें से अधिकांश लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं होती, मतलब कि 4th। उसके बाद 64, छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में गतिविधियों को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है, किसके द्वारा। तो 64 का आएगा 2nd, प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करने से क्या है कि छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के गतिविधियों को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है।
उसके बाद आपको मैच करना है। तो मैच के अंदर क्या है कि निम्नलिखित का मिलान करें। विवरण चार्ट, संबंध चार्ट, फ्लो चार्ट और सारणीकरण चार्ट जो है दिए गए हैं। तो इसके अंदर क्या है कि 65th क्वेश्चन का जो है आंसर आएगा सेकंड। तो सेकंड इसका जो है राइट आंसर आएगा। सेकंड के हिसाब से ए का क्या आएगा आपका थर्ड आएगा, बी का जो है फोर्थ आएगा, और सी का जो है आपका फर्स्ट आएगा, और डी का जो है आपका थर्ड आएगा। सॉरी, सेकंड आएगा, ए का थर्ड आएगा, डी का आपका जो आएगा सेकंड। तो इसमें अगर बात करें तो आपका विवरण चार्ट ऐतिहासिक विकास, संबंध चार्ट के किसको दिखाता है? कार्य कारण संबंधों को दर्शाता है। फ्लो चार्ट जो एक प्रक्रिया के चरण को दिखाता है, और जो आपका सारणीकरण चार्ट है वो आपका तालिका के रूप में डाटा को दिखाता है। तो इस तरीके से आपका क्या है कि मैच बनेगा। इसका राइट आंसर रहेगा सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 66 की। न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या दर्शाती है? तो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो आपका न्यायपालिका कार्यपालिका से सही रूप से कानूनों को कार्यान्वित करने का निर्देश दे सकती है। तो फोर्थ जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 67 क्वेश्चन की बात करें, सामाजिक विज्ञान विषय की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध की जब बात आती है तो इसके अंदर क्या है कि आपका जो राइट आंसर है वो आएगा 67 का टू मतलब केवल ए और सी। तो इसका राइट आंसर रहेगा केवल ए और सी। तो सामाजिक विज्ञान एक गत्यात्मक विषय है जो वाद विवाद और परिचर्चा को उत्पन्न करता है। सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से अंतर विषयी है, जिसका मुख्य केंद्र क्या है कि आपका मुख्य केंद्र बिंदु खोज तथा प्रयोग है। तो इसके दो आपके आंसर, दो ऑप्शन जो है इसके अंदर शामिल होंगे। तो केवल ए और सी, इसका मतलब आपका सेकंड जो है राइट आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर शिक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में 60% भार खुली राय वाले प्रश्नों को दिया जाता है। इस नीति के माध्यम से शिक्षक छात्रों को किस कौशल का जो है जांचना चाहते हैं? तो उस कौशल का जो है आपने नाम बताना। तो 68 का आएगा एक, जिसमें क्या है कि केवल बी और सी और डी, तो ये तीनों ऑप्शन जो है शामिल होंगे। उसके बाद 69 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पक्ष पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में मूल्यांकन कार्य विधियों के भाग के रूप में विचार किया गया है? तो इसके अंदर क्या है कि आपका 69 क्वेश्चन की बात करें तो 69 क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हमारा 4 आएगा, ए और बी। तो ए और बी जो है इसके अंदर आएंगे। तो निम्नलिखित में किस पक्ष पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में मूल्यांकन कार्य विधियों के भाग के रूप में विचार करने के लिए किया गया है? तो यहाँ पे भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों का अनुमोदन करना और परीक्षा में मुख्यतः योगात्मक आकलन का सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो ए और बी यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका आएगा। 70वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें असर्शन रीजन ए और बी दे रखे हैं। तो ए और बी दो सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों को समकालीन चुनौतियाँ हैं, जैसे कि व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्वों के बीच विवाद। उसके बाद सामाजिक विज्ञान कक्षा में भीतर लोकतंत्र की समस्याओं के अध्ययन में विद्यार्थियों को संलग्न रखने के लिए विवाद समाधान उपागम का प्रयोग किया जाता है। तो 70वें क्वेश्चन का जो है राइट आंसर जो है हमारा सेकंड आएगा। दोनों ही जो है कथन सही हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। तो 71 में भारतीय संविधान के बारे में पूछा गया था। तो भारतीय संविधान निर्धारित करता है सामाजिक आंदोलन में उन लोगों को जो सरकार को चुनौती देना चाहते हैं कि भागीदारी के लिए नियम। उसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, बुनियादी कानून या नियम जिसका पालन सभी को करना होता है, और या फिर धार्मिक संस्थानों की संरचना। तो 71 का जो है हमारा थर्ड आएगा, जिसमें क्या है कि बुनियादी कानून या नियम जिनका पालन सभी को करना होता है। संविधान क्या है कि निर्धारित करता है, भारतीय संविधान निर्धारित करता है। उसके बाद 72 की बात आती है। तो भारतीय पंचायती राज के बारे में पूछा गया है। तो भारतीय पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करने का उद्देश्य खालिस्तान उपार्जित करना था, सहभागिता द्वारा शासन, संस्कृति की एकरूपता, लोकतांत्रिक विभेदीकरण और विकेंद्रीकरण और धार्मिक विविधता। तो 72 का जो है राइट आंसर फर्स्ट आएगा, ए और सी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 73 की। निम्नलिखित में से कौन से विषय मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए अति उपयुक्त हैं? तो इसमें जो है 73 जो क्वेश्चन है, 73 का जो है राइट आंसर फर्स्ट आएगा, केवल ए, सी और डी, मतलब कि इतिहास में महात्मा गांधी का योगदान, उसके बाद वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति और जनसंख्या वृद्धि के कारण। ये तीनों ही क्वेश्चन क्या है कि मिडिल स्कूल के विद्यार्थियों के लिए अति उपयुक्त दिए जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 74, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों में किस प्रकार सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है? तो अनुशासन के भाव का विकास करके, स्कूल कक्षा उपयुक्त रूप से व्यवहार करके, विद्यार्थियों को व्यावसायिक फिल्म देखने के लिए कहना, और उसके बाद कक्षा स्कूल परिवेश में उपयुक्त लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करके। उसके बाद तो इसमें जो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 74 का जो है राइट आंसर फर्स्ट आएगा। तो केवल 3 और 4 विद्यार्थियों को व्यावसायिक फिल्म को देखने के लिए कहना, और साथ में क्या है कि आपका कक्षा स्कूल परिवेश में उपयुक्त लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण विधियाँ सामाजिक विज्ञान में आ रही चुनौतियों को पार पाने हेतु उपयुक्त रहेंगी? तो विशिष्ट से सामान्य तक, जटिल से सामान्य तक, ज्ञान से अज्ञान तक, विश्लेषण से संश्लेषण तक। तो 75 का जो है 4 आएगा, ए, सी और डी। ए, सी और डी। ए, सी, डी का मतलब क्या है कि विशिष्ट से सामान्य तक, उसके बाद ज्ञान से ज्ञान तक, विश्लेषण से संश्लेषण तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 76 जो पूछा गया था वो था सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण में द्वंद्वात्मक उपागम के प्रयोग से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो राइट आंसर है 76 का हमारा राइट आंसर रहेगा फर्स्ट। 76 का राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, विद्यार्थियों को भूगोल की समझ में समृद्ध बनाने हेतु मानचित्रों और एटलसों का प्रयोग करना। उसके बाद 77 क्वेश्चन, कक्षा में शिक्षकों द्वारा पूछे गए निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न अन्वेषणात्मक आलोचनात्मक प्रश्न की श्रेणी में आते हैं? तो अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक श्रेणी का जो है क्वेश्चन पूछा गया। तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? क्या सूर्य एक तारा है? क्यों? उसके बाद उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास क्यों करती है? उसके बाद पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच संबंध को बीच स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर हमारा रहेगा 2, बी और सी। तो बी और सी क्या है हमारा, इसमें आएंगे दोनों पार्ट। तो सेकंड जो राइट आंसर रहेगा ये अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक प्रश्न की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 78। तो 78 का जो है हमारा आंसर रहेगा थर्ड, बी और डी। बी और डी में उन्हें छोटी कार्यशालाओं के बारे में पूछा। छोटी कार्यशाला और कारखाने नियमित श्रमिकों को रोजगार देने में तरजीह देते हैं क्योंकि उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस के नौकरी को निकाला जा सकता है और साथ में उन्हें न्यूनतम संभावित वेतन दिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा थर्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेल्सन मंडेला के बारे में था। तो नेल्सन मंडेला ने कैद के 28 वर्ष हजारों अश्वेत लोगों के साथ बिताए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा 78 का वो रहेगा थर्ड, 79 का जो है आंसर रहेगा सेकंड। रंग भेद के विरोध करने और अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए नेल्सन मंडेला ने कैद के 28 वर्ष हजारों अश्वेत लोगों के साथ बिताए। उसके बाद ग्राम सभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे गलत पूछा गया है। तो 80 का जो है राइट आंसर रहेगा सेकंड। ग्राम पंचायत के कार्य ग्राम सभा से स्वीकृति लेनी पड़ती है, इसको छोड़ के बाकी सभी जो है सही है। ग्राम सभा के सचिव का कार्य ग्राम सभा की बैठक और उसमें हुई चर्चा निर्णयों को रिकॉर्ड रखता है, ये सही है। उसके बाद ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित व्यक्ति होता है। उसके बाद ग्राम सभा के सचिव का काम ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाना का होता है, ये तीनों ठीक है, लेकिन सेकंड वाला गलत है। तो गलती पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर रहेगा सेकंड, जिसमें क्या है कि ग्राम पंचायत के कार्य को ग्राम सभा को स्वीकृति लेनी पड़ती है। उसके बाद 81 19वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक आदिवासी इतिहास में कौन सा धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा? तो वो है हमारा ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 82 निम्न
कथनों में ए और बी को पढ़िए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के कुछ हद तक भारत में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी गई थी। 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। तो सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 82 का यहाँ पे रहेगा सेकंड, केवल ए सही है। तो सेकंड इसका जो है राइट आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 83 की। तो ये हमारा जो है सेट डी है। आप अपने हिसाब से जो है अपने जो क्वेश्चन आपके सेट मिला हुआ है उसके हिसाब से अपने क्वेश्चन की आंसर की को मिला सकते हैं, आंसर्स को मिला सकते हैं। तो इसमें सामाजिक विज्ञान में समालोचनात्मक 83 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सामाजिक विज्ञान में समालोचनात्मक सोच महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसका जो राइट आंसर रहेगा 83 का वो रहेगा फर्स्ट, केवल डी और ई का मतलब है यह छात्रों में उच्च स्तरीय सोच के लिए तैयार करती है और साथ में यह समस्या समाधान करने की अक्षमता को प्रोत्साहित करती है। उसके बाद 84 क्वेश्चन, भारतीय राज्यों और केंद्र शासित राज्य प्रदेशों में निर्धनता की प्रवृत्तियों एवं उनके तुलनात्मक अध्ययन को समझाने हेतु सर्वोत्तम अधिगम प्रणाली कौन सी होगी। तो सर्वोत्तम अधिगम प्रणाली हमारी क्वेश्चन नंबर 84, तो क्वेश्चन नंबर 84 के अंदर आएगा सेकंड, अक्षेत्र भ्रमण, फील्ड ट्रिप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन पक्ष को आंकते हैं। तो मूल्यांकन पक्ष को कौन से प्रश्न आंकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 85 का वो रहेगा थर्ड, ए, बी और सी, मतलब कि पोषण अभियान भारतीय छात्रों के पोषण स्तर को सुधारने हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और साक्ष्यों सहित कथन की जांच कीजिए। एक ये क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जन धन योजना महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 1991 में ये नहीं आएगा ए, बी और सी, तो ये इसका जो है इसमें ये नहीं आएगा। उसके बाद 2 शताब्दियों के भारत में औपनिवेशिक शासन ने भारत को अनिवार्यतः सामाजिक परिवर्तन की स्थिति को छोड़ दिया गया। क्या आप इस कथन से सहमत है, व्याख्या कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर आएगा थर्ड आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं शिक्षिका जो है 86 क्वेश्चन ये है हमारा सोशल साइंस के अंदर जो पूछा गया था वो था, शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों को 4 समूह विभाजित करके जल के स्रोतों को नाम लिखने को देती है और उसके बाद प्रत्येक समूह से जल स्रोत को क्या है कि चर्चा करती है। परियोजना के 5 ई उपागम तहत वह निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहले प्रयास करेगी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 86 का वो रहेगा सेकंड, अन्वेषण करना, एक्सप्लोर करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक शिक्षिका चाहती है कि छात्र ग्राम पंचायत जैसी सरकारी निकायों के कामकाज को समझे और निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़े संग्रहण का स्रोत प्रत्यक्ष और प्रमाणित जानकारी प्रदान करेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 87 का वो रहेगा सेकंड, अखबारी लेख। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धारणा कि विज्ञान के लिए एक तकनीक दिमाग की आवश्यकता होती है और लड़कियों द्वारा महिलाएं तकनीकी चीज़ों से निपटने में सक्षम नहीं है, यह क्या दर्शाती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 88 का वो रहेगा हमारा सेकंड, रूढ़िबद्ध धारणा, स्टीरियोटाइप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्षेत्रीय भ्रमण के लिए विद्यार्थियों में किस कौशल को पहले विकसित करना चाहिए। तो 89 का जो है राइट आंसर रहेगा अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन स्किल को पहले डेवलप करना होता है। उसके बाद रोहित ने पाया कि लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था सोशल साइंस के अंदर, रोहित ने पाया कि उसकी कक्षा के कुछ बच्चे मानचित्र पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। बच्चों को इनमें सक्षम बनाने में मदद करने के लिए रोहित को क्या करना चाहिए। तो 90 का जो है राइट आंसर रहेगा अनुभविक अनुसंधान, एम्पायरिकल रिसर्च। तो इस तरीके से क्या है कि आप अपने आंसर्स को मिला सकते हैं और देख सकते हैं कि कितने आप जो है एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन ठीक करके आए हैं या कितने आपसे गलतियां हुई हैं, ताकि आप आगे नेक्स्ट अगर एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें किस तरीके से आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत हो सकती है। तो ये थी सोशल साइंस की जो है आंसर की। अपने सेट के हिसाब से आप आंसर की को मिला सकते हैं, हर एक क्वेश्चन को मिला सकते हैं, हर एक क्वेश्चन को आंसर को मिला सकते हैं। इसके साथ साथ जो है सभी सब्जेक्ट्स की जो है आंसर की हमारे चैनल पर उपलब्ध होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ में सीटेट और अदर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।